हेलो एवरीवन, आप सभी का डिवाइन टैरो 777 में स्वागत है। आज हम लोग जो रीडिंग करने वाले हैं वो रीडिंग करने वाले हैं कि आपके पर्सन अभी क्या सोच रहे हैं, उनके क्या थॉट प्रोसेस है, वो क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या फीलिंग्स है आपके लिए, रिलेशनशिप के लिए, आपके और उनके रिलेशनशिप के लिए। वो क्या नेक्स्ट मूव करना चाहते हैं, क्या नेक्स्ट एक्शन लेना चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं, ऑल अबाउट द करंट फीलिंग क्या है उनकी, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर रीडिंग करने वाले हैं। ये एक जनरल रीडिंग है और इसको आप ओपन माइंड के साथ में देखिएगा। अगर आपके साथ में रिलेट करती है तो ठीक है, नहीं तो आप दूसरे वीडियो को भी देख सकते हैं। यहाँ मैंने कई सारे डिफरेंट टॉपिक्स पर वीडियो बना के डाले हैं। अगर एक पाइल आपके साथ में रिलेट नहीं करती है तो आप दूसरी पाइल को या तीसरी पाइल को भी रिज़ल्ट को देख लीजिए। मे बी आपने गलत पाइल चूज़ की हो तो आप ये भी हो सकता है कोई रीज़न, ठीक है। और मैंने यहाँ पर 3 पाइल्स क्रिएट किए हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। तो आपको जो भी पाइल अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, जो भी कार्ड अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा हो, वही पाइल आपकी हो जाती है, ठीक है। और अगर आपको 2 पाइल्स अट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप 2 पाइल भी देख सकते हैं उनका रिजल्ट। और मैं आपकी हेल्प के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प डाल दूंगी, तो आप वहाँ से जाके सीधे अपनी रीडिंग पर पहुँच सकते हैं, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ विद पाइल नंबर 1। आई होप आपने अपनी पाइल को अब तक चूज़ कर लिया होगा। तो विल स्टार्ट विद पाइल नंबर 1 और 2 और 3 पाइल नंबर को हम अभी एक तरफ रख देते हैं। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 इस वाले कार्ड को चूज़ करा था, हम उनकी रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं कि आपके पर्सन की क्या सोच है इस वक्त, वो क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है इस रिलेशनशिप को लेकर या आपको लेकर, उनके मन में क्या क्या सारी बात चल रही है, हम यहाँ पर ये देखेंगे। वो किस सिनेरियो से गुज़र रहे थे, क्या क्या चल रहा था पिछले कुछ दिनों में, जिसकी वजह से वो जो भी उनके मन में चेंजेस आए हैं, तो उन सब के बारे में हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या देख पा रही हूँ कि यहाँ आपके जो पर्सन हैं वो हर्ट फील कर रहे हैं, काफ़ी उनको दुख पहुंचा हुआ है किसी चीज़ को लेकर। वो गलत फहमी की यहाँ मुझे लग रहा है शिकार हुए हैं। आप लोगों के बीच में शायद कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई है, बट कोई छोटी बात हुई है जिसको लेकर उनके बहुत ही ज़्यादा इशू बना लिया है शायद उन्होंने, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि कभी कभी हम कोई छोटी बात कर रहे होते हैं और वो उस बात को अगला पर्सन कुछ ज़्यादा ही बढ़ा देते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देते। तो यहाँ पर कुछ इस तरह की फीलिंग आ रही है कि आपके पर्सन ने कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर ली है, बिना वजह की बातों को तूल देकर अपने आप को हर्ट फील करा रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा सैड वाली मूवमेंट में चले गए हैं, बहुत ही ज़्यादा दुखी हो रहे हैं। अपनी नेगेटिविटी को अपने चारों ओर उन्होंने घेर लिया है और बहुत ही नेगेटिव थॉट्स से घिर गए हैं, जो कि उन्होंने खुद ही बनाए हैं। कोई उन्हें वो नेगेटिव थॉट्स नहीं दे रहा है, लेकिन कुछ बातें हुई हैं उसको लेकर ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग की है, ज़्यादा ही सोचा है, मिसअंडरस्टैंडिंग खुद ही क्रिएट की है और वो अपने आप ही उस तरीके की फीलिंग को फील करते हुए बहुत ही ज़्यादा सैड फील कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे ये नज़र आ रहा है, यानी कि अगर आपने बहुत बार समझाने की भी कोशिश की होगी अपनी तरफ से, तो ये पर्सन समझ नहीं रहे होंगे। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये जो पर्सन है आपके, वो अपनी सारे जो उनकी नेगेटिव थॉट्स हैं वो उनको आगे बढ़ने के लिए रोक रही हैं। वो ज़्यादातर अपने सब कुछ क्लियर है पर उनके मन में खुद ही सेल्फ डाउट होता है ना, जिस तरह से, तो वो सेल्फ डाउट में जीते हैं। उनको ये आगे वो जब वो सेल्फ डाउट मतलब रहता है कि भाई मैं ये काम कर पाऊँगा या नहीं, या ये काम हो पाएगा कि नहीं, जब आप खुद ही डाउट्स करते हैं, खुद ही डाउट क्रिएट कर देते हैं, तो आपके सामने सब कुछ अच्छा होते हुए भी आप कोशिश नहीं करते हैं, आप स्टक हो जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये भी फीलिंग हो सकती है कि आपके जो पर्सन है वो बहुत ही स्टक फील कर रहे हैं और वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर ओन सेल्फ क्रिएटेड डाउट्स, ठीक है। नेगेटिविटी है, उनको ये सारे डाउट्स और नेगेटिविटी की आगे कुछ भी अच्छा नज़र नहीं आ रहा है, जो कि बहुत कुछ अच्छा है, पर वो उस चीज़ को सही नहीं कर पा रहे हैं, अपने मूड को सही नहीं कर पा रहे हैं और वो अपने ही सेल्फ डाउट्स में जी रहे हैं। यहाँ मुझे ये दिख रहा है, यहाँ मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन खुद के जो निगेटिव डाउट्स क्रिएट किए हैं, जिसकी वजह से उन्होंने अपने आप को बंधा हुआ सा फील कर लिया है और उनके पास बहुत कुछ है। वो चाहें तो आपके पास एक
सेकंड में आपसे बातचीत कर सकते हैं, या इन सब चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं, या उनको जो पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में चाहिए है वो सारी पॉजिटिविटी उनकी लाइफ में आ सकती है, क्योंकि उनकी लाइफ में ऑलरेडी ग्रोथ है, ऑलरेडी स्टेबिलिटी है। लेकिन उनको और उनके पास बहुत सारी ऐसे भी लोग हैं जो कि उनको हेल्प कर सकते हैं उनकी लाइफ में, लेकिन उनको वो सारी चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं। इस समय पर वो बहुत ही ज़्यादा अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहे हैं, नेगेटिव फील कर रहे हैं और काफ़ी हेल्पलेस फील कर रहे हैं, जो कि अगर आप मतलब वो अपने आप वो ऐसा फील कर रहे हैं। लेकिन जैसे कि अगर आप उन्हें ये सब देख रहे हैं तो आपको लग रहा हो कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने आप को इतना बंधा हुआ फील क्यों कर रहे हैं, आप इतना नेगेटिव फील क्यों कर रहे हैं, जबकि रियलिटी में वो उतना बुरा नहीं है जितना बुरा वो फील कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐसा हो सकता है। यहाँ मुझे ये भी दिख रहा है कि जो आपके पर्सन हैं वो जस्टिस चाहते हैं अब किसी ना किसी चीज़ को लेके, या तो यहाँ ये हो सकता है कि जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं उनके मन में आए हुए हैं उसकी वजह से वो जस्टिस चाहते हैं। उनको लग रहा है कि उन्होंने बहुत कुछ किया है इस रिलेशनशिप में, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की हैं, पर वो बहुत हर्ट फील कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि उनको जस्टिस नहीं मिला है। शायद लोग उन्हें मिसअंडरस्टैंड करते हैं, शायद लोग उन्हें समझ नहीं रहे हैं, और यही एक थॉट जो उन्होंने खुद से ही क्रिएट कर लिए, वो एक निगेटिविटी जो उन्होंने खुद के ऊपर ओढ़ रखी है, वो उसको ज़्यादा ही वो हाइप दे रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ज़्यादा ही हाइप दे रहे हैं और अब जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं, और जो कि थोड़ी सी अजीब सी लगती होगी कभी कभी, क्योंकि जब आप अपने आप ही बिना वजह की चीज़ों को क्रिएट कर लेते हैं तो यहाँ जस्टिस वाली बात होती ही नहीं है। लेकिन उनको लगता है कि नहीं, उनके साथ जस्टिस नहीं हुआ है, उनको इस समय जस्टिस की ज़रूरत है। ऐसा वो आपको फील कराने की कोशिश कर रहे होंगे कि आपने उनके साथ में बहुत ज़्यादा इनजस्टिस कर दिया है। अगर वो आपसे कहते हैं कि आपने उनको हर्ट किया है, तो यहाँ ये वाली फीलिंग भी वो आपको बार बार देते होंगे कि देखो तुमने मुझे हर्ट किया है, देखो मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, और मुझे इस बारे में जस्टिस चाहिए। काफ़ी रूड बिहेव कर रहे होंगे इस समय पर ये पर्सन जो हैं आपके साथ में, काफ़ी रूड बिहेव करते हुए नज़र आ रहे होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। और अगर आप उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे होंगे तो वो आपकी बात को सुनना नहीं चाह रहे होंगे। वो अपने ही बातों से आपने उनको 1000 बार समझाने की कोशिश की होगी, 1000 बार उनको ये बताने की कोशिश की होगी कि ऐसा नहीं है, आप मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं चीज़ों को, आप चीज़ों को समझ नहीं रहे हैं। तो वो आपकी चीज़ों को नहीं समझ के उल्टा आपको ही समझाते होंगे कि नहीं ऐसा नहीं है, आप गलत आपने मुझे मिसअंडरस्टैंड किया है, आपने मेरी चीज़ों को नहीं समझा है, और आपको उन्होंने हरा दिया होगा। आप उनके सामने हार गए होंगे, उनको समझाते समझाते आपने ही अपने हथियार डाल दिए होंगे। ऐसा लगता है यहाँ पर कि आपने ही सोचा होगा कि चलो ठीक है, अगर आप नहीं समझना चाहते हैं तो अब मैं अभी आपके लिए इस समय पर यह कोशिश नहीं करता हूँ। तो ऐसा लग रहा है कि आपने ही हथियार डाल दिए हैं, और इस चीज़ को लेकर वो और भी ज़्यादा हर्ट फील कर रहे हैं, क्योंकि वो कंटिन्यूस आपसे काफ़ी देर तक फाइट करना चाहते थे, लेकिन आपने अपने हथियार डाल दिए, तो वो इस चीज़ को लेकर और भी ज़्यादा हर्ट फील कर रहे हैं कि आपने उन्हें क्यों नहीं मनाया, और मनाना था आपको, आपने कम मनाया, आपने ज़्यादा नहीं मनाया, जबकि आप उन्हें मनाते मनाते थक गए थे, आप उन्हें समझाते समझाते थक गए थे। लेकिन वो इस चीज़ को लेकर और भी ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं, इस चीज़ को लेकर वो और भी ज़्यादा अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहे हैं और बहुत ही गुस्से में है। अपने आप को अपने ही ऑरा में उन्होंने अपनी ही थॉट में उन्होंने अपने आप को बांध लिया, यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, और जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं, जो कि आपको लगती होगी कि इसमें यहाँ जस्टिस की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपने उनको ये भी बोला होगा अगर आप जस्टिस चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपने ही सब कुछ दिया है, मैंने भी आपके साथ में उससे ज़्यादा सेक्रीफाइसेस किए हैं यहाँ। तो यहाँ मुझे इस तरह की फीलिंग आ रही है बिकॉज ऑफ दिस कार्ड, कि आप दोनों के बीच में इस तरह की क्लैशेज आए हैं, जस्टिस की डिमांड हो रही है। तो आपके मन में होता होगा कि ये जस्टिस वाली तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप जस्टिस की बात कर रहे हैं तो फिर मैंने भी बहुत कुछ किया है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप जो पर्सन हैं, आप जो हैं जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप कुछ इस तरह के पर्सन होने वाले हैं जो कि अभी तक नहीं थे। अब आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी में बदलने वाले हैं बिकॉज ऑफ दिस पर्सन, बिकॉज ऑफ दिस सिनेरियो, जो कि ये जो भी सिनेरियोज हुए हैं अभी, जिस भी वजह से वो बिना वजह आपसे आर्ग्यूमेंट किया है, नेगेटिव हो गए हैं, अपने आप को बांध लिया है, तो आप जब उन्हें समझा चुके हैं और अपनी बातों को रख चुके हैं और वो नहीं समझ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपको भी ये जस्टिस वाला मन में जब उनके आया तो आपके मन में भी आया है, और आप थोड़े से स्ट्रांग हो गए हो, वो वीक हो गए होंगे या ज़्यादा रूठ गए होंगे आपसे, लेकिन आप इस जस्टिस की डिमांड में एक ज़्यादा स्ट्रांग पर्सनैलिटी की तरह उभर के आने वाले हैं। और
आप ज़्यादा यहाँ पर मुझे एक स्टेबल पर्सन की तरह दिख रहा है, जो कि अपनी लाइफ में आपने सोच लिया होगा कि ठीक है अब मैं आपसे 10 डेज़ तक कोई बात नहीं करने वाला। अगर आपने मुझसे कनेक्ट नहीं किया तो, अगर आप इस सिचुएशन में रहना चाहते हैं तो, अगर आप इस सिचुएशन में अपने आप को बंधा हुआ फील करना चाहते हैं तो, क्योंकि मैं आपको बहुत समझा चुका हूँ या समझा चुकी हूँ। अगर आपको नहीं समझना है और आपको जस्टिस चाहिए तो ठीक है, अभी मैं अब क्योंकि मैं अपनी तरफ से पूरी 100% आपको दे चुका हूँ, तो अभी मैं अपनी लाइफ में फ़ोकस करना चाहता हूँ, अपनी लाइफ में फ़ोकस करना चाहती हूँ। तो यहाँ पर कुछ इस तरह की चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। आप भी सोच रहे हैं कि अगर ऐसा है तो ठीक है, आप अपनी चीज़ों में, आप अपनी सैडनेस में रहिए, क्योंकि मैं आपको समझा चुका हूँ और मैं अपनी लाइफ में फ़ोकस करना हूँ, क्योंकि मुझे ग्रोथ चाहिए, क्योंकि मुझे अबंडेंस चाहिए अपनी लाइफ में, क्योंकि मैं अपने आप को स्टेबल समझता हूँ और मुझे नहीं आपकी नेगेटिविटी में आना है, क्योंकि आप उनकी नेगेटिविटी से दूर रहना चाहते। आप नहीं चाहते हैं कि आपके मन में भी उनकी तरह नेगेटिविटी आए, आप नहीं चाहते कि आप उनकी वजह से सैड रहें। तो आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल करके रखे हुए हैं, आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा बैलेंस करके रखे हुए हैं और अपने आप को बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की तरह दिखाया हुआ है, जिसकी वजह से ये जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग आया है आपके लिए ये ऐसा है कि आपकी ये स्ट्रॉन्ग विल पावर है, जो कि आपको अपने ही लाइफ पर फोकस करने, अपनी ग्रोथ पर फोकस करने के लिए बोल रही है। ये आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि क्या होता है जब आप किसी पर्सन के साथ में होते हैं और वो डल फील करता है, वो नेगेटिव फील करता है, वो बंधा हुआ फील करता है, तो क्या होता है ये इसका इम्पैक्ट आपके ऊपर भी पड़ता है, आपकी ग्रोथ पर भी पड़ता है, आपके काम के फोकस के ऊपर भी पड़ता है, आप भी सैड हो जाते हैं। लेकिन इस बार आपने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया, इस जस्टिस ने आपको स्ट्रॉन्ग बनाया है, ना कि वीक। तो ये जो वक्त का पहिया है ये आपके लिए अच्छा है। आपने अपने आप को ज़्यादा परिपक्व, ज़्यादा मैच्योर, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है और यही चीज़ अब आप अपने पर्सन को दिखाएंगी। ये चीज़ जब उनको दिखाई देगी तो, क्योंकि आप उनको 10 दिन के लिए छोड़ने वाले हैं, कुछ दिनों के लिए इसी सिचुएशन में जाने देंगे कि ठीक है अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो आप रहिए इसी सिचुएशन में। तो इसका रीज़न, इसकी वजह से, ये परिपक्वता की वजह से आपके जो पर्सन है उनको थोड़े दिन में रियलाइज़ होगा, क्योंकि ये वक्त का पहिया उनके लिए भी घूमेगा और उन्हें अपनी गलती का रियलाइजेशन होगा और उन्हें समझ आएगा कि क्या गलत था क्या सही था। आपने अपनी पूरा अपने जो भी टाइम दिया, आपने भी अपनी पूरी जो बात रखी थी उस दिन, वो बात उनको समझ में आएगी। और बिकॉज ऑफ योर स्ट्रॉन्ग स्टैंड to not connect with this person, because of your strong stand to not say more sorry, आपका ये स्ट्रॉन्ग स्टैंड है यहाँ, जहाँ आप इनको बार बार सॉरी नहीं बोलेंगे, जहाँ आप अपने आप को वीक महसूस नहीं कराएंगे, जहाँ आप अपने सम्मान के लिए लड़ते हुए नज़र आएंगे, तो ये इस पर्सन को कहीं ना कहीं समझ में आएगा और फिर ये जो पर्सन है आपकी तरफ आएंगे, अपनी इस पुरानी चीज़ के लिए इसको सब कुछ पीछे छोड़ेंगे, क्योंकि उन्हें ये बात समझ में आ गई होगी कि मुझे इस चीज़ की ये जो बिना वजह की झगड़े करे हैं, जो आपकी बात नहीं सुन रहे थे, तो ये जो चीज़ थी, जो धुंधलाहट थी अभी तक, उसमें से निकल के आएंगे और आपकी तरफ स्ट्रांगली एक अपना रखेंगे कि मुझे क्या बात कहनी है, वो अपनी एक बात रखेंगे प्रॉपरली, और जो पुरानी बातें हैं उनको छोड़ेंगे, एक ऑफ़र रखेंगे, प्रॉपर आपके साथ में रहेंगे, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया होगा कि आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और चूँकि आप इस पर्सन को हेट नहीं करते हो, क्योंकि आप इस पर्सन को थोड़ा सा ब्रेक दे रहे हो, क्योंकि आप जानते हैं कि ये ब्रेक इनकी नेगेटिविटी को दूर करने के लिए ज़रूरी है और आप चाहते हैं कि ये ब्रेक आपकी खुद की ग्रोथ के लिए भी ज़रूरी है। तो ये ब्रेक जब आप इनको देंगे तो वो आपके लिए, व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये बताता है कि आपके लिए पॉजिटिवली वर्क करेगा और ये पर्सन खुद ब खुद आपके पास आके एक स्ट्रॉन्ग आपके साथ नई शुरुआत करेंगे, आपके साथ में नया कम्युनिकेशन करेंगे, सही तरीके से बात करेंगे आपसे और अपना कोई ऑफ़र प्रॉपरली आपके साथ में रखेंगे, स्टेबल ऑफ़र आपकी तरफ रखेंगे। और इसके बाद में आप चूँकि इनको आप और ये कनेक्ट हैं, तो आप लोग दोनों ही हैप्पीली यहाँ पर अपनी ग्रोथ की तरफ, अपने रिलेशनशिप की ग्रोथ की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहा है, क्योंकि इनको लगता है कि आप उनकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको ये अपनी लाइफ मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ मुझे लगता है कि आपको ये स्टैंड जो लेंगे तो इससे आपकी लाइफ में परिवर्तन आएगा। जो आप चाहते हैं खुशियाँ अपनी लाइफ में, वो आपकी लाइफ में दिखाई देंगी। तो यही फील आपके पर्सन के मन में आएगा कि उन्होंने बिना वजह की नेगेटिविटी ओढ़ ली थी। ये बात उनको रियलाइज़ हो जाएगी कि आपने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की और उन्होंने उस समय पर उस चीज़ को नहीं समझा था, बिना वजह का
ज़िद मचाया, बिना वजह की अपनी चीज़ों में ही उलझे रहे, अपने आप को अटका लिया था। तो ये ज़रूर ये स्टैंड जो उन्होंने जस्टिस मांगने की गलती की थी, उससे उनको रियलाइजेशन हो जाएगा कि कहाँ वो गलत हैं, कहाँ आपने उनको एक लिमिट समझा दी होगी। आप अपनी लिमिट उनको समझा देंगे कि भाई इससे आगे मैं आपके लिए नहीं झुकूंगा या नहीं झुकूंगी, इससे आगे मैं आपको कोई भी चीज़ नहीं समझाऊंगा, आपको समझनी होगी। अगर आप इसके आगे जाएंगे तो मैं अपनी लाइफ के बारे में ही सोचूंगा, अपने लाइफ को स्टेबल करने के बारे में सोचूंगा, उसको बेहतर बनाने के बारे में सोचूंगा, क्योंकि मैं इसको बर्बाद नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ यू। तो इनको ये वाली बात समझ में आ जाएगी और ये खुद ब खुद आपके पास आएंगे ऑफ़र लेके, क्योंकि आपको पता है कि आप भी इनको बहुत पसंद करते हैं। तो आप दोनों फिर आगे हैप्पीली बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर मुझे यही कार्ड्स दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये है आपकी रीडिंग। आई होप ये आपके साथ में रिलेट की होगी। अगर करती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, शेयर करें, लाइक करें। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। और नई रीडिंग के साथ मैं मिलती हूँ। अभी चलिए देखते हैं जिन्होंने भी पायल नंबर 2 को चूज़ करा था उनकी रीडिंग, जिन्होंने भी इस कार्ड को चूज़ करा था, हम उनकी रीडिंग को देखेंगे कि उनके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, अभी उनके मन में क्या चल रहा है इस रिलेशनशिप के लिए, उनके मन में क्या सोच आ रही है और वो क्या सोच रहे हैं, क्या फीलिंग है उनके मन में आपके लिए, अपने रिलेशनशिप को लेकर क्या सब कुछ चल रहा है। तो यहाँ मैं अपने यहाँ पर जो कार्ड्स मैंने निकाले हैं मैं ज़रा लगा दूँ अच्छे से, ताकि आपको सारे कार्ड्स दिखाई दें। ओके, तो यहाँ आपको कार्ड दिख रहे होंगे सारे। तो यहाँ मुझे क्या दिख रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो शायद ऐसा हुआ है कि उन्होंने आपको मैसेज वगैरह कुछ तो किया है, ऑफ़र वगैरह कुछ तो यहाँ पर दिया हुआ है और वो उसके रिज़ल्ट के बारे में वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन अब आपकी तरफ उन्होंने मैसेज वगैरह किया है, ऑफ़र वगैरह रखा है, नो कांटेक्ट की सिचुएशन शायद रही होगी, तो उन्होंने आपकी तरफ अपनी बात कह दी है। अब वो उस रिज़ल्ट के बारे में सोच रहे हैं कि आप उनके लिए क्या मैसेज, क्या आपकी तरफ से क्या रिप्लाई उनको आने वाला है। ठीक है, और अभी वो उस तरफ से वो सोच रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ से अभी कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, उसका वो वेट कर रहे हैं कंटिन्यूसली। उनकी वो वेटिंग में उनका चल रहा है कि हाँ भाई अभी मेरे पास रिप्लाई आएगा, तो ही और शी इज़ वेटिंग फॉर योर रिप्लाई राइट नाउ। लेकिन वो इस समय अपनी ग्रोथ पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि वो अपने ऑप्शंस पर भी ध्यान दे रहे हैं, अपने कामों पर भी ध्यान दे रहे हैं और अपने चीज़ों पर भी ध्यान दे रहे हैं। लेकिन क्या हो रहा है, क्योंकि जब वो आपका वेट कर रहे हैं, आपके रिप्लाई का वेट कर रहे हैं और जो नहीं आ रहा है, तो धीरे धीरे इनके मन में नेगेटिविटी आ रही है। उनको लग रहा है कि शायद आप मूव ऑन कर गए हैं और शायद आपके मन में उनके लिए अब कोई रिस्पेक्ट नहीं बचा है, कोई प्यार नहीं बचा है, ऐसा उनको लग रहा है। तो वो इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा नेगेटिव फील भी कर रहे हैं, थोड़ा सा वो लापरवाही भी दिखा रहे हैं, एरोगेंस भी दिखा रहे हैं, मतलब सारे मिक्स्ड फीलिंग अचानक से उनके अंदर आ गई होंगी, ऐसा मुझे लग रहा है। और चूँकि उन्होंने बहुत दिनों बाद आपको रिप्लाई किया था, तो आप जो हैं जस्टिस पसंद हैं, आपको लग रहा है कि क्यों नहीं उन्होंने उस चीज़ को सही से डील किया, ऐसा मुझे लग रहा है कि हो सकता है आप इस चीज़ को लेकर जस्टिस मांग रहे होंगे। अब यहाँ मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि शायद आप लोगों के एज में डिफरेंस हो सकता है, आपके जो पर्सन हैं उनका एज में और आपकी एज में डिफरेंस हो सकता है, यहाँ पर ये मुझे दिख रहा है। या इनकी और कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि उनके जो पर्सन हैं वो वेट कर रहे हैं और ऑप्शंस पे भी देख रहे हैं, पर उनकी लाइफ में एक लेडी है जो कि बहुत ही डोमिनेटिंग है, मे बी मदरली फिगर हो सकती हैं, उनकी माँ हो सकती हैं, और जो कि या उनकी बॉस हो सकती हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा ये कहना चाहिए कि ज़्यादा गुस्से वाले होते हैं, जो कुछ इस तरीके के पर्सन हैं जिनसे कि वो डरते हैं, ऐसा हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि ये जब अब वो आपने उनको रिप्लाई नहीं दिया है, कोई जवाब नहीं दिया है, तो उसकी वजह से वो मूव ऑन करने के बारे में सोच रहा हूँ। हो सकता है वो सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ से दूर चला जाऊँ, कहीं दूर चला जाऊँ अपने कामों पर फोकस करने के लिए। उनको लग रहा होगा कि अब मुझे दूर जाना चाहिए, शायद मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मेरी कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ लोगों को, और वो इस तरह की बातें सोच रहे हैं। और अब
आपका वेट भी कर रहे हैं और यहाँ से बाहर जाने के बारे में भी सोच रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अभी तक अगर उन्होंने कभी आपके लिए स्टैंड नहीं लिया था और अभी उन्होंने बहुत ही मुश्किल से आपके पास मैसेज भेजा था और आपने कोई स्टैंड नहीं लिया या कोई जवाब नहीं दिया है, तो वो बहुत ही ज़्यादा अपने स्ट्रेंथ के ऊपर काम, यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, यानी कि वो अपनी इनर स्ट्रेंथ पर काम कर रहे हैं और वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपने उन कमियों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, वो उन विल पावर्स को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि वो अपनी लाइफ में जो गलतियां उन्होंने पहले की हैं वो उसको ना दोहराएं। और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के तौर पे वो नज़र आएंगे। अब आपको दिखेगा कि जो वो पर्सन है आपसे वो फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, वो आपके पास फिर से मैसेज करने की कोशिश करेंगे और इस बार वो शायद बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली आपके साथ में बात करेंगे, स्ट्रांगली आपके साथ में मैसेज कन्वे करने की कोशिश करेंगे। और सही गलत जो भी रीज़न रहे होंगे, जिस भी वजह से आपने उनसे बात नहीं की है या उनको रिप्लाई नहीं किया है, तो वो सारी चीज़ें आपके साथ में वो क्लियर करेंगे। वो सारी चीज़ें आपके साथ में क्लियर कट बात करेंगे कि क्या है क्या नहीं है, मुझे सीधा सीधा सवाल का जवाब चाहिए, मुझे क्या नहीं करना है क्या करना है, मतलब पूरा सब कुछ सारे सिनेरियोज वो आपके सामने क्लियर करने वाले हैं। उनके दिमाग में जो भी है वो सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर करने वाले हैं, क्योंकि आपको भी ये लगेगा कि ये जो पर्सन जिन्होंने पहले जो आपको मैसेज नहीं किया था और जब आप अभी वो उन्होंने मैसेज किया उसमें और अभी में फ़र्क है, उनके बिहेवियर में बहुत फ़र्क नज़र आएगा आपको, उनकी पर्सनैलिटी में बहुत फ़र्क नज़र आएगा। आपको लगेगा कि वो उनके ऊपर, क्योंकि भगवान की कृपा है, उनके ऊपर गॉड की ब्लेसिंग है, उनके ऊपर एंजल्स की ब्लेसिंग्स है, तो उसकी वजह से आपको वो दिखेगा कि वो काफ़ी ज़्यादा लाइफ में अपनी ग्रोथ कर रहे हैं, अपनी उनकी जो एक स्टेबिलिटी है लाइफ में वो बहुत ज़्यादा है और वो अपनी हर चीज़ को मैनिफेस्ट, जो भी उन्होंने मैनिफेस्ट किया है, बहुत सारी चीज़ें उनकी लाइफ में आ गई हैं या वो आ रही हैं उनकी लाइफ में और वो आपको एक बहुत ही चार्मिंग पर्सनैलिटी की तरह दिखेंगे। अचानक से आपको लगेगा कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा पहले से बदल गए, बहुत ही स्टेबल हो गए हैं, बहुत ही मैच्योर हो गए हैं, आपको ऐसा नज़र आएगा, ठीक है। और वो यही चीज़ फील कर रहे हैं अपने लिए, वो यही चीज़ फील कर रहे हैं और यही फीलिंग के साथ में, वही मैच्योरिटी के साथ में वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, अपनी चीज़ें, अपने डाउट्स क्लियर करना चाहते हैं, जो भी आपके मन में है या उनके मन में है वो उन सब चीज़ों को क्लियर करते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ लोगों के पर्सन है यहाँ पर ऐसे भी होंगे कि जो अपनी एक्सपीरियंस को लेकर आपसे बात करेंगे या वो अपने एक्सपीरियंसेस को लोगों तक बांटेंगे, अपने एक्सपीरियंस जो भी उन्होंने लाइफ टाइम में अभी तक गेन किए हैं, आपको हो सकता है वो बात करते हुए उन सब एक्सपीरियंसेस को बताएं या वो आपको नेक्स्ट लेवल पर क्या काम करना है क्या नहीं करना है वो सब बताते हुए नज़र आए। तो आपको ये फील होगा कि ये काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो गए हैं, इनके अंदर मैच्योरिटी आ गई है और यही चीज़ वो भी फील कर रहे हैं, क्योंकि उनको अब लाइफ में जो भी चीज़ें का जो रियल होता है ना, जो रियलिटी होती है, वो रियलाइज़ हो गई कि व्हाट इज़ लाइफ एक्चुअली। वो अपनी लाइफ की रियलिटी को समझ चुके हैं, उसको कैसे करना है, कैसे डील करना है लोगों के साथ, कैसे लाइफ को डील करना है, वो सारी चीज़ें उनकी समझ में आ गई हैं और वो उसी चीज़ को लेकर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो किस तरह से चीज़ों को डील करते हुए नज़र आ रहे हैं, वो किस तरह से चीज़ों के लिए आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, लोगों को समझाइश दे रहे हैं और फिलहाल वो आपका वेट कर रहे हैं कि आपकी तरफ से प्रॉपरली उनको रिप्लाई आए। वो कुछ इस तरह की चीज़ें देखना चाहते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ये रीडिंग नज़र आ रही है कि आपके पर्सन आपके तरफ आएंगे, आपकी गलत फहमियों को मिटाने की कोशिश करेंगे, आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे। शायद ये उनका लास्ट मूव होगा, अगर आप उनकी तरफ नहीं जाएंगे तो शायद वो यहाँ से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं, आपसे दूर जाने के बारे में सोच रहे हैं या फिर वो कहीं दूसरी जगह जाने के बारे में सोच रहे हैं। मुझे कुछ ऐसा नज़र आ रहा है, वो अपने ऊपर बहुत ही कंट्रोल कर रहे हैं, अपनी स्ट्रेंथ पावर को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और वो अपने आप को वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कई चीज़ों को लेकर मैनिफेस्ट करना और कई चीज़ों को मतलब कैसे अपनी लाइफ में लाना, मतलब वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपको नज़र आएंगे वो, और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील भी कर रहे हैं, बहुत एक्सपीरियंस फील कर रहे हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हैं, जो कि आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो ये है इस कार्ड की रीडिंग। आई होप आपके साथ में रिलेट की होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और मुझे बताएं कि अगर आपको ये पसंद आई है तो आपने कौन सा नंबर का पायल चूज़ किया था, ये भी मुझे बताइएगा। और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल और देखते रहिए दूसरी रीडिंग्स को भी। तो चलिए बढ़ते हैं एक नई रीडिंग की तरफ, जो कि है लास्ट पायल नंबर 3। जिन्होंने भी पायल नंबर 3 को चूज़ करा था, यानी इस कार्ड को चूज़ करा था, हम उनकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं कि उनके पर्सन इस वक्त कैसा फील कर रहे हैं, उनके पर्सन उनके लिए क्या फील कर रहे हैं इस वक्त,
हम यहाँ पर ये रीडिंग करेंगे। यहाँ मैं अपने कार्ड्स लगा देती हूँ, जो भी हैं सारे कार्ड्स मैं यहाँ लगा देती हूँ एंड आई होप कि आपको कार्ड्स दिखाई दें। जी बिल्कुल कार्ड दिख रहे होंगे आपको। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। आपके पर्सन को लग रहा है कि यू आर अ स्टेबल पर्सन, आप अपनी लाइफ में बहुत हैप्पी हैं, आप अबेंडेंस में हैं, आपको रोज़ खुशियाँ मिलती हैं, आप बहुत ही स्टेबल हैं और उनके मन में ये आ रहा है कि ये जो पर्सन है वो बहुत ही ज़्यादा खुश है अपनी लाइफ में, उनको किसी की ज़रूरत नहीं है, ऐसा उन्हें लग रहा है। ठीक है, और उनको आप उनको बिल्कुल मिस नहीं कर रहे हो, ये उनको लग रहा है, उन्हें लगता है कि आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल उन्हें मिस नहीं कर रहे हो, ये सारी चीज़ें उनको लग रही हैं। बहुत ही कन्फ्यूज़न के स्टेट में आ गए हैं वो, अचानक से उनके मन में चल रहा है कि क्या उन्हें आपको उनकी ज़रूरत है या नहीं, या उन्हें आपके बगैर आगे बढ़ना है। बहुत सारी चीज़ें उनके मन में इस समय पर चल रही हैं, उनके मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। उनको वो कई सारे मतलब वो कुछ इतना कन्फ्यूज़न में हैं और इतना ज़्यादा सैड वाली फीलिंग में हैं कि वो अपने आसपास की चीज़ों को ध्यान से देख ही नहीं पा रहे हैं, ज़्यादा ही चीज़ों को मिस कर रहे हैं, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं उन्हें मिस कर रहे हैं और कई चीज़ों को लेकर उनकी क्लियरिटी नहीं है चीज़ों को, तो वो उन सब चीज़ों को क्लियर जब उनके पास नहीं है तो वो सब चीज़ों को मिस करते जा रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मिस करते चले जा रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा क्लियरिटी नहीं है, कन्फ्यूज़न बहुत है और वो आपको लेकर यही सोच रहे हैं कि आप उनको बिल्कुल भी मिस नहीं कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में बहुत हैप्पी हो, बहुत एबंडेंस है, बहुत सब कुछ आपके लिए बहुत बेहतर है, ये वो सोच रहे हैं। यहाँ यही सारी चीज़ों की वजह से वो रात में सो नहीं पाते, बहुत नेगेटिविटी हो रही है उनकी लाइफ में, बहुत नेगेटिव सोच आ रही है उनके मन में, उनको लग रहा है कि यही सारी चीज़ें नेगेटिव हो रही हैं, बहुत मन में नेगेटिविटी छा रही है उनके और वो कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और यही चीज़ की वजह से और इन सब चीज़ों के कन्फ्यूज़न और सारी चीज़ों से बाहर निकलने के लिए वो अब क्या करने वाले हैं कि वो कुछ शायद लोगों से मिलेंगे, शायद वो अपने से बड़े एक्सपीरियंस लोगों के साथ में बातचीत करेंगे, या वो कहीं बाहर घूमने फिरने जाने के बारे में सोच रहे हैं। वो ऐसा फील कर रहे हैं कि उन्हें कुछ लोगों को कुछ गिफ्ट्स देने चाहिए, जो उनके लविंग हैं, कि जो केयरिंग पर्सन है उनके साथ में बात करना चाहिए, कि लविंग और केयरिंग चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। वो सब चीज़ें यहाँ पर वो करने वाले हैं अभी। और उनको जब ये रियलाइज़, जब वो यहाँ पर ये सारी चीज़ें करेंगे, जब वो लोगों से मिलेंगे, जब उन लोगों को गिफ्ट्स वगैरह या कुछ चीज़ें दे सकते हैं, लव ऑफ टोकन कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कोई गिफ्ट या कुछ भी चीज़, उनसे मिलकर बात करके, मे बी फ़ोन कॉल पर किसी भी तरीके से, मतलब पर्सनली भी मिल सकते हैं, फ़ोन कॉल पर भी किसी भी तरीके से मिलकर उनसे बातचीत करके उनको गाइडेंस मिलेगा जो उनकी इस कन्फ्यूज़न को दूर करेगा, जो उनकी इस जो उनको मिस अपॉर्चुनिटीज़ जो भी कर रहे हैं, वो अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर रहे हैं, जो भी वो सारी चीज़ें उनके दिमाग से निकलेंगी। क्योंकि जब वो ऐसा कुछ करेंगे तो उनकी लाइफ में एक जो निगेटिविटी है बहुत ज़्यादा, वो ख़त्म होगी और उनको ये रियलाइज़ होगा कि जो क्या होता है, बैड फेज़ होता है ना लाइफ का, वो बैड फेज़ ख़त्म होगा बिकॉज ऑफ दैट। जब वो यहाँ पर लोगों से मिलकर उनसे अच्छी चीज़ें बातचीत करेंगे, कुछ वहाँ पे गिफ्ट देंगे या दान करेंगे या कुछ इस तरह से कुछ करेंगे, तो वहाँ से उन्हें एक रियलाइजेशन होगा कि एक लाइफ का एक बैड फेज़ ख़त्म हो गया है उनका और एक अच्छा फेज़ अभी स्टार्ट होने वाला है। लाइफ में एक अच्छा फेज़ उनके स्टार्ट होने वाला है, वो चीज़ उनको फील होगी और उनको ये फील होगा कि अचानक से इस चीज़ के बाद में उनके अंदर स्ट्रेंथ पावर आ गई, जो बहुत ही निगेटिविटी थी, जो बहुत ही ज़्यादा उनके मन में एक बहुत ही निगेटिव सोच आ रही थी, चीज़ों को वो समझ नहीं पा रहे थे, बहुत ही निगेटिव सोच रहे थे, वो सारी चीज़ें ख़त्म होंगी। या तो वो किसी ऐसे पर्सन से मिलने वाले हैं जो उनको इस सब चीज़ों के बारे में बताएंगे, समझाएंगे कि आपको किस तरह से अपनी लाइफ को डील करना है, किस तरह से इस कन्फ्यूज़न से निकलना है, किस तरह से आपको अपॉर्चुनिटीज़ को देखना है, किस तरह से आपको लोगों को मिसअंडरस्टैंड नहीं करना है कि वो क्या कर रहे हैं, अपनी ही चीज़ों को बनाना नहीं है जिससे कि आप ज़्यादा निगेटिव सोचेंगे। तो ऐसा जब उनको समझ में आएगा तो उनको लगेगा कि वो एकदम से ना बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो गए हैं, कि हाँ उन्होंने लोगों को देखने का नज़रिया जो है वो बदल दिया है, तो वो अपने आप इस नेगेटिविटी से निकल आएंगे। जब उन्हें लगेगा कि उनका अंदर बहुत ही पावर है, वो लोगों को सही तरह से समझ पा रहे हैं, चीज़ों को प्रॉपरली कर पा रहे हैं, चीज़ों को प्रॉपरली देख पा रहे हैं, तो उनको लगेगा कि हाँ अभी मेरे अंदर पावर आ गई है, मुझे पता है कि अब मुझे कैसे काम को करना है, मुझे कैसे चीज़ों को आगे बढ़ाना है, ऐसा उनको समझ में आएगा। फिर उनको मुझे लगता है कि वो
अपने कामों पे ज़्यादा फोकस कर पाएंगे, अपनी चीज़ों को लेकर ज़्यादा एंथुजियास्ट फील कर पाएंगे, ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर पाएंगे, ज़्यादा ही उम्मीदों के साथ में उन चीज़ों के लिए आगे बढ़ पाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि ये पर्सन जो बहुत ही डरा सहमा रहता था, आपके पास शायद ऑफर लेके नहीं आ पा रहे थे, ऐसा भी हो सकता है। कुछ लोगों के पर्सन आपके से बहुत प्यार करते हैं लेकिन वो आपसे ऑफर नहीं ला पा रहे होंगे, आपसे बोल नहीं पा रहे होंगे कि वो आप प्यार करते हैं, तो यही चीज़ उनको परेशान करती होगी, यही चीज़ उनको बहुत तकलीफ में लाती होगी, यही चीज़ उनको नेगेटिव बनाती होगी। लेकिन ये रियलाइजेशन उनको हो जाएगा कि वो आपसे कैसे इस चीज़ को कहें। तो हो सकता है कि वो आपसे ये वाली बात कहें, वो आपके पास कोई ऑफ़र लेकर आएँ और आपके पास बहुत जल्द कोई मैसेज करेंगे, आपके पास मैसेज करेंगे, कॉन्फिडेंटली आपसे बात करेंगे, अपना मैसेज कन्वे करेंगे, आपसे अपनी दिल की बात कहेंगे। ऐसा मुझे यहाँ नज़र आ रहा है, ये फीलिंग है। मतलब कि ये पर्सन वीक था, जो पर्सन अभी उसके मेंटली जो बहुत ही वीक थॉट्स थे, बहुत ही निगेटिव था, वो अपनी निगेटिविटी से बाहर आते हुए नज़र आएंगे, वो स्ट्रॉन्ग फील करते हुए नज़र आएंगे, वो आपसे अपने दिल की बात कहते हुए नज़र आएंगे, अपनी ग्रोथ पर फोकस करते हुए नज़र आएंगे। ऐसा मुझे दिख रहा है। या तो वो ग्रोथ पर फोकस करते हुए नज़र आएंगे, स्ट्रांगली बिहेव करते हुए नज़र आएंगे, निगेटिविटी से बाहर आते हुए नज़र आएंगे, या अभी तक अगर उन्होंने अपने दिल की बात नहीं की तो वो अपनी दिल की बात भी आपसे कह सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं इस बारे में। तो यहाँ पर ये मुझे दिख रहा है, ये सारी रीडिंग है इस वाले पायल की। आई होप ये आपके साथ में रिलेट की हो। अगर ये आपके साथ में रिलेट करती हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मुझे बताएं आपने कौन सा पायल चूज़ किया था। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ। यस, बाय।